हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग बाय पीटर हॉलिन्स की। किताबी ज्ञान, नोट्स और क्लासरूम लेक्चर्स से कुछ हद तक तो समझ आता है, लेकिन असली दुनिया की जरूरतें इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यावहारिक होती हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई स्किल, कोई भाषा, कोई विचारधारा या कोई प्रोफेशनल नॉलेज। लेकिन सवाल हमेशा यही रहता है कि कहां से शुरू करें, कैसे करें, और सबसे बड़ी बात कि क्या हम ये सब अकेले कर सकते हैं। द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग इन्हीं सवालों के जवाबों की एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक खोज है। पीटर हॉलिन्स इस किताब में यह साबित करते हैं कि सीखना किसी संस्थान, टीचर या महंगे कोर्सेज पर निर्भर नहीं करता। असल में सबसे कारगर और टिकाऊ तरीका वही होता है जो हम खुद अपने लिए खोजते हैं। जब हम अपनी रुचि से, अपने ढंग से और अपने समय पर सीखते हैं, तब हम केवल जानकारी नहीं इकट्ठा करते, बल्कि गहराई से समझना सीखते हैं। खुद से सीखना यानी सेल्फ लर्निंग आज के समय की सबसे जरूरी और ताकतवर स्किल बन चुकी है। लेकिन यह स्किल अपने आप नहीं आती। इसके लिए एक खास सोच, ढांचा और रणनीति की जरूरत होती है, और यही इस किताब की आत्मा है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप किसी भी विषय को अपने दम पर सीख सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या सिर्फ एक जिज्ञासु इंसान। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी दोस्त आपको धीरे धीरे सिखा रहा है कि कैसे अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराया जाए और कैसे ऐसी लर्निंग हैबिट्स बनाई जाएं जो सिर्फ हफ्तों नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आए। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान को केवल कंज्यूम मत करो, बल्कि उसे सोचो, दोहराओ, सवाल करो और अपने अनुभवों से जोड़ो। जब तक आप किसी जानकारी पर खुद सवाल नहीं उठाते, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वह केवल सतही ज्ञान होता है। पीटर हॉलिन्स बिहेवियरल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और उनकी यह किताब न्यूरोसाइंस और लर्निंग साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में लिखा है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर न केवल प्रेरित हो बल्कि सीधे एक्शन भी ले सके। किताब में बताए गए तरीके जैसे स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल, मेटाकॉग्निशन और फोकस बनाए रखने के न्यूरोसाइंस बैक्ड टूल्स सभी ऐसे हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम में से ज्यादातर लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। हम बस पढ़ते हैं बिना यह सोचे कि जो हमने सीखा वह कितना याद रहेगा या कैसे इस्तेमाल में आएगा। इस किताब में सेल्फ लर्निंग को एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी की तरह पेश किया गया है। शुरुआत होती है माइंडसेट से, अपने आप को लर्नर के रूप में देखना, खुद को यह विश्वास दिलाना कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसके बाद आता है सही मटेरियल चुनना, उसे समझना, उस पर काम करना और समय समय पर खुद को परखना। यह सब कुछ किताब में उदाहरणों, किस्सों और बेहद आसान शब्दों के साथ समझाया गया है। यह किताब पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही दिमाग की खिड़कियां खोल रहे हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ सीखने की बात नहीं करती, बल्कि सीखते रहना कैसे बनाए रखें इसकी भी रणनीति देती है। सेल्फ लर्निंग को एक शौक या मजबूरी नहीं बल्कि जीवन शैली कैसे बनाएं, यह इसकी असली सीख है। क्योंकि जब आप खुद से सीखने लगते हैं तो आपके पास हर नई चुनौती के लिए एक हथियार होता है, हर अनजाने विषय के लिए उत्सुकता होती है, और सबसे बड़ी बात, आपके विकास की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होती। द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग एक किताब नहीं बल्कि एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप कितने सक्षम हैं, बशर्ते आप खुद पर भरोसा करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। यह किताब आपको बताती है कि सीखना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जीने की कला है। जब आप इस कला को समझ जाते हैं, तब आपके लिए दुनिया का कोई भी ज्ञान दूर नहीं रह जाता। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप क्यों और कैसे सीखते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि किसी चीज को गहराई से समझने की आपकी क्षमता अक्सर किसी क्लासरूम, शिक्षक या किताब की सीमाओं से परे जाती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं, अनगिनत ऑनलाइन कोर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग सही मायनों में सीख नहीं पाते।
हम बस चीजों को जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करते हैं, याद रखने की बजाय रटते हैं और फिर कुछ हफ्तों में सब कुछ भूल जाते हैं। दरअसल हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि सीखना कैसे सीखा जाता है। यही वह जगह है जहां से सेल्फ लर्निंग की असली यात्रा शुरू होती है। खुद से सीखना एक ऐसा कौशल है जो न सिर्फ आपकी पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। जब आप खुद से सीखना शुरू करते हैं तब आप सिर्फ विषय नहीं समझते बल्कि खुद को भी जानने लगते हैं। आप यह जानने लगते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, किस तरीके से आप सबसे अच्छे से समझते हैं और किन आदतों के कारण आपकी समझ कमजोर पड़ जाती है। पीटर हॉलिन्स इस बात को बहुत साफ और सादे शब्दों में समझाते हैं कि सेल्फ लर्निंग कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह एक सिस्टम है जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो किसी भी इंसान को किसी भी विषय का मास्टर बना सकता है। लोग अक्सर मानते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ कॉलेज या किसी एक्सपर्ट से ही सीखी जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सपर्ट भी शुरुआत में एक नौसिखिया ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद को यह सिखाया कि सीखना कैसे है। उन्होंने जानबूझकर कुछ आदतें अपनाई, कुछ स्ट्रैटेजीज को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाया और बार बार गलतियां करके सीखा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। जब आप सेल्फ लर्निंग की इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप भी वही कर सकते हैं। आप अपनी गति से, अपने तरीके से और सबसे जरूरी बात, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सीख सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सीखना तभी होता है जब कोई हमें सिखा रहा हो, लेकिन असल में सबसे असरदार सीख वही होती है जो हम खुद से, अपनी जिज्ञासा से और अपनी जरूरतों से प्रेरित होकर करते हैं। जब आप किसी विषय में खुद से रुचि लेते हैं तो उस पर काम करना बोरिंग नहीं लगता। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो उत्तर खोजने की प्रक्रिया रोमांचक लगती है। और यही वह भावना है जो किसी भी लर्नर को एक एक्सपर्ट में बदल देती है। पीटर हॉलिन्स इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ लर्निंग का पहला कदम है खुद को एक लर्नर के रूप में देखना और यह मानना कि हम अपने सोचने और समझने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही नहीं रहने के लिए बने हैं। हमारा दिमाग हमेशा विकसित होने के लिए तैयार है, बस जरूरत है उसे सही डायरेक्शन देने की। यह किताब उसी डायरेक्शन की रोड मैप है। जब आप खुद से सीखते हैं तो आप सिर्फ बाहरी जानकारी नहीं बटोरते, आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। आप यह सीखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया जाए, कैसे खुद को मोटिवेशन दिया जाए और कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि आप जो सीख रहे हैं वह लंबे समय तक आपके दिमाग में टिके। यह सिर्फ एक पढ़ने की टेक्निक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। सीखना केवल छात्रों का काम नहीं है, सीखना एक इंसान के रूप में हमारे अस्तित्व की जरूरत है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर असफलता, हर सवाल, यह सब हमें कुछ न कुछ सिखाने का मौका देते हैं। पर हम तभी सीखते हैं जब हम सच में सीखना चाहते हैं, और जब हम जान जाते हैं कि कैसे सीखना है, तब हम किसी भी परिस्थिति को अपने विकास का अवसर बना सकते हैं। यह किताब एक जेंटल रिमाइंडर है कि लर्निंग कोई एक घटना नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह आपको याद दिलाती है कि आपके पास पहले से ही वह सब है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस आपको खुद पर भरोसा करना है और एक बार फिर सीखना है। जब हम खुद से कुछ सीखने का निश्चय करते हैं तो पहला संघर्ष जानकारी की भीड़ से शुरू होता है। हर तरफ कंटेंट है, किताबें, वीडियो, ब्लॉग्स, नोट्स, ट्यूटोरियल्स और अनगिनत एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहां से करें, किस पर भरोसा करें और किस दिशा में आगे बढ़ें। यह एहसास तब और भी गहरा होता है जब हम कोई बिल्कुल नया विषय चुनते हैं, कुछ ऐसा जिसमें हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता। उस वक्त ऐसा लगता है मानो हम एक बहुत बड़े जंगल में हैं और हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। यही वो जगह है जहां सेल्फ लर्निंग की असली परीक्षा शुरू होती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग का असली मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज खुद से जाननी है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको यह सीखना है कि क्या जानना है, क्यों जानना है और सबसे जरूरी कैसे जानना है। जब आप इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि मैं यह क्यों सीखना चाहता हूं, तो आप अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है
तो जानकारी का चुनाव आसान हो जाता है। आप फिर हर किताब को नहीं पढ़ते, हर वीडियो नहीं देखते, बल्कि वही चुनते हैं जो आपके उद्देश्य से मेल खाता है। यही फिल्टरिंग ही आपको जानकारी के भार से बचाती है और आपके ध्यान को सही जगह केंद्रित करती है। सीखने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सोचने की गहराई। हम में से ज्यादातर लोग कुछ नया सीखते समय एक पैसिव मोड में चले जाते हैं। हम बस पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन खुद से सवाल नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि असली सीख तब होती है जब आप एक्टिवली सोचते हैं, जब आप पढ़े गए विचारों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने जीवन या अनुभवों से जोड़ते हैं या उन्हें खुद से समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी विषय को इस तरह टुकड़ों में तोड़ते हैं और खुद को सिखाने लगते हैं, तब असल में वह ज्ञान आपकी समझ का हिस्सा बनता है। इस प्रोसेस को हॉलिन्स डीप प्रोसेसिंग कहते हैं और यह सेल्फ लर्निंग की रीढ़ है। यह किताब यह भी सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया कोई रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। हमें अक्सर लगता है कि जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। एक पेज को 5 बार ध्यान से पढ़ना, उस पर सोचकर सवाल उठाना और उसे दोहराना, इससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि हम 10 पेज सिर्फ एक बार जल्दी जल्दी स्कैन कर लें। सेल्फ लर्निंग का मतलब है गुणवत्ता पर ध्यान देना, न कि मात्रा पर। जब आप धीरे धीरे लेकिन गहराई से सीखते हैं, तब वह ज्ञान लंबे समय तक आपके साथ रहता है। इसके अलावा हॉलिन्स यह बात भी बहुत खूबसूरती से सामने लाते हैं कि सेल्फ लर्निंग में आपको अपनी ही सोच पर नजर रखनी पड़ती है। आप किस तरह सोचते हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं, आप खुद को कितना सक्षम मानते हैं, यह सब आपकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर आप मानते हैं कि मैं मैथ्स नहीं सीख सकता, मुझे इतिहास बोर करता है या मैं में फोकस की कमी है, तो यकीन मानिए आपका दिमाग उसी रास्ते पर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सोच को बदलें और कहें कि मैं धीरे धीरे सीख सकता हूं, मैं आज थोड़ा और बेहतर बनूंगा, तो यह माइंडसेट खुद ही सीखने के रास्ते खोल देता है। यह सेल्फ अवेयरनेस ही आपको एक बेहतर लर्नर बनाती है। सेल्फ लर्निंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आत्म अनुशासन और खुद से बातचीत करने की एक प्रक्रिया है। जब आप कुछ समझ नहीं पाते, तो आपको खुद से यह पूछना होता है, क्या मैंने इसे सही तरह से समझा? क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? क्या मैं इसे आज याद रखूंगा? और अगर जवाब ना हो, तो बिना निराश हुए दोबारा उसी जगह से शुरुआत करनी होती है। इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सेल्फ लर्नर्स वही होते हैं जो बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार एक नया सबक लेकर उठते हैं। पीटर हॉलिन्स ने इस अध्याय के जरिए एक बहुत अहम बात सिखाई है कि सीखने का सबसे पहला और सबसे बड़ा उपकरण आपका खुद का मन है। आप जिस क्षण खुद से यह मान लेते हैं कि आप खुद से सीख सकते हैं, उसी क्षण आपने बाकी दुनिया से एक कदम आगे बढ़ा लिया है। इसके बाद जो जरूरत है वह है साहस, धैर्य और एक स्पष्ट सोच। और सबसे खास बात, सीखने के सफर में आप जितना खुद से ईमानदार रहेंगे, उतना ही ज्यादा सीखेंगे। कई लोग सेल्फ लर्निंग को एक मुश्किल, थका देने वाली प्रक्रिया समझते हैं, ऐसा कुछ जिसे सिर्फ हाईली डिसिप्लिन्ड या बहुत ही टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे सही नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि खुद से सीखना न तो कठिन है और न ही थकाऊ, बल्कि यह उस आजादी की शुरुआत है जहां आप तय करते हैं कि क्या, कब और कैसे सीखना है। और जब यह आजादी एक स्पष्ट रणनीति से जुड़ जाती है, तब सीखने की प्रक्रिया आसान ही नहीं बल्कि आनंददायक भी बन जाती है। पीटर हॉलिन्स इस हिस्से में हमें यह दिखाते हैं कि सेल्फ लर्निंग सिर्फ एक इच्छा या इंस्पिरेशन पर नहीं टिका होता। ये एक व्यवस्थित अभ्यास है जो सही तकनीकों और सोच से जुड़ा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे खुद से सीख नहीं सकते क्योंकि उनका ध्यान जल्दी भटकता है या वे चीजें जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब समस्याएं तकनीक की कमी की वजह से होती हैं, योग्यता की नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई जानकारी पढ़ते हैं और तुरंत उसे भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी याददाश्त कमजोर है। इसका मतलब है कि आपने उस जानकारी को दिमाग में टिकाने के लिए सही तरीके नहीं अपनाए। एक बेहद असरदार तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी किसी भी चीज को पढ़ने के तुरंत बाद उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करना। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में दोहराते हैं
जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैंने अभी क्या पढ़ा, क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं, तो वह जानकारी आपके दिमाग में गहराई से बैठने लगती है। और फिर आती है स्पेस्ड रेपिटेशन की ताकत। बार बार एक ही जानकारी को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग अंतराल में दोहराना दिमाग को यह संकेत देता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे लंबे समय तक संभाल कर रखना चाहिए। यह वह हिस्सा है जहां सेल्फ लर्निंग सिर्फ पढ़ाई नहीं रहती, बल्कि ब्रेन ट्रेनिंग बन जाती है। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि वह सिर्फ टेम्पोरेरीली स्टोर न करे, बल्कि समझे, सोच समझ कर याद रखे और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस करे। यह कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है और कोई भी इसे सीख सकता है। इस प्रक्रिया में एक और जरूरी चीज है, खुद से लगातार फीडबैक लेना। जब आप किसी विषय पर कुछ पढ़ते हैं और फिर किसी क्विज या छोटे टेस्ट के जरिए खुद को परखते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि आपने कितना सीखा और कहां कमजोरी है। सेल्फ लर्नर्स के लिए यह आत्म मूल्यांकन सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल टीचर नहीं होता जो बताए कि क्या सही किया और क्या नहीं। लेकिन जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, तो आप खुद के सबसे अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। पीटर हॉलिंस एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, और वह है मेटाकॉग्निशन की ताकत, यानी यह जानना कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। जब आप खुद के लर्निंग पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, जैसे आपको किस वक्त पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, आप विजुअल लर्नर हैं या ऑडिटरी, आपको एक बार में कितनी देर तक ध्यान केंद्रित रखना आता है, तो आप लर्निंग को अपनी क्षमता के मुताबिक ढालना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और की तरह बनना है, बल्कि यह समझना है कि आप खुद कैसे सबसे बेहतर सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी नए विषय को देखकर डर जाते हैं, खासकर तब जब शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हॉलिंस ये याद दिलाते हैं कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर ही होता है। मुश्किल तब आती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सेल्फ लर्निंग का मतलब है खुद से तुलना करना। क्या आप आज कल से बेहतर हैं? क्या आपने इस हफ्ते कुछ नया सीखा? क्या आपने खुद को थोड़ा और बेहतर समझा? यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि सेल्फ लर्निंग एक जर्नी है और इस यात्रा में गलती करना भी एक हिस्सा है। जब आप खुद से सीखते हैं, तो आप खुद ही गाइड होते हैं, खुद ही आलोचक और खुद ही चीयरलीडर भी। यही प्रक्रिया आपको न सिर्फ बुद्धिमान बनाती है, बल्कि आपको खुद के प्रति जिम्मेदार और आत्मनिर्भर भी बनाती है। पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिमाग के साथ सही तालमेल बना लें, तो कोई भी ज्ञान दूर नहीं। आपको बस यह सीखना है कि सीखने का तरीका क्या है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप किसी भी स्किल को, किसी भी विषय को और किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप खुद से कुछ सीखने की राह पर निकलते हैं, तो शुरू में जोश बहुत होता है। आप नए आइडियाज से घिरे होते हैं, दिल और दिमाग में एक अलग सी ऊर्जा होती है और एक उम्मीद कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं, मोटिवेशन डगमगाने लगता है और सबसे खतरनाक दुश्मन सामने आता है, आदतें। हमारे पुराने पैटर्न, आलस, ध्यान की कमी और स्थिरता से भागने की प्रवृत्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। और यहीं पर पीटर हॉलिंस हमें एक बहुत सच्चा और जरूरी सबक देते हैं। अगर आपको सेल्फ लर्निंग में सफल होना है, तो आपको डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में करना होगा। यह बात सच है कि मोटिवेशन एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन लंबे सफर के लिए वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। जिस दिन मन नहीं करेगा, जिस दिन चीजें मुश्किल लगेंगी, जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, उस दिन आपको बचाने वाला सिर्फ आपका सिस्टम होता है, आपका स्ट्रक्चर और आपकी कंसिस्टेंसी। यही कारण है कि हॉलिंस इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा लर्नर बनने के लिए आपको एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम जो आपकी आदतों को साधे, आपका समय बचाए और आपकी ऊर्जा को सही जगह लगने दे। इसके लिए सबसे पहली चीज है स्टडी एनवायरनमेंट। जब आप घर में अपने कंफर्ट जोन में सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आपका माहौल भी आपकी लर्निंग को सपोर्ट करे। एक ऐसी जगह जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों, आपके लर्निंग टूल्स आपकी पहुंच में हों, और सबसे बढ़कर वह जगह सिर्फ लर्निंग के लिए बनी हो। जब आप एक ही जगह पर रोज सीखते हैं
तो आपका दिमाग भी उस स्थान से जुड़ जाता है। वह जगह आपके फोकस का प्रतीक बन जाती है। यह एक छोटे से बदलाव की तरह लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ लर्नर्स के पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई टीचर नहीं होता जो कहे कि कल टेस्ट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समय की कीमत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। हॉलिंस सुझाव देते हैं कि आप लर्निंग ब्लॉक्स बनाएं, यानी हर दिन एक निश्चित समय तय करें जो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए हो। चाहे वह सिर्फ 30 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वह समय सेक्रेड हो। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक बार में 5 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती की, डिस्ट्रैक्शंस की। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही स्मार्टफोन है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक कॉल और हमारी लर्निंग की लय टूट जाती है। इसलिए हॉलिंस ये सलाह देते हैं कि जब आप सीख रहे हों तो खुद के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। मोबाइल साइलेंट पर, सोशल मीडिया से दूरी, और अगर जरूरी हो तो ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल जो आपकी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकें। सीखना एक गहरी प्रक्रिया है और उसमें डूबने के लिए आपको अपने ध्यान को संभाल कर रखना होगा। सेल्फ लर्निंग का एक और अहम हिस्सा है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब कोई और आपको नहीं टोक रहा तो आपको खुद ही खुद को जवाबदेह बनाना होता है। इसके लिए हॉलिंस कई आसान तरीकों की बात करते हैं, जैसे लर्निंग जर्नल रखना, जहां आप हर दिन यह लिखें कि आपने क्या सीखा, क्या समझा और क्या नहीं समझा। इससे आपको न केवल ट्रैक रखने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपको रिफ्लेक्ट करने का भी मौका देता है। और जब आप किसी चीज को कागज पर लिखते हैं तो वह आपके जहन में कहीं गहराई तक दर्ज हो जाती है। यह अध्याय यह भी समझाने की कोशिश करता है कि सेल्फ लर्निंग में परफेक्शन की तलाश छोड़ देनी चाहिए। हर दिन सब कुछ सही नहीं होगा। कभी कभी आप पूरे प्लान के बावजूद कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और यह भी ठीक है। असली जीत लगातार लौटते रहने में है, भले ही छोटे कदमों के साथ। जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, खुद से सच्चाई से बात करते हैं और खुद को ग्रो करने का मौका देते हैं, तब धीरे धीरे सेल्फ लर्निंग आपकी आदत बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है आपके जीवन का। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ लर्निंग किसी मैजिक की तरह अचानक से नहीं होती। यह रोज रोज की एक साधना है, अपने समय को साधने की, अपने फोकस को बचाने की और खुद को बेहतर बनाने की। जब आप इस साधना को समझ लेते हैं तो फिर किसी टीचर, किसी कोर्स या किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं रहती। आप खुद अपने सबसे अच्छे गुरु बन जाते हैं। जब आप इस किताब के आखिरी पन्नों पर पहुंचते हैं तो शायद आपके मन में भी वही एहसास चल रहा होगा जो हर सच्चे लर्नर के मन में होता है। अब अगला कदम क्या है? क्योंकि सेल्फ लर्निंग सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से पूरी नहीं होती। यह तो दरअसल तभी शुरू होती है जब किताब खत्म होती है। पीटर हॉलिंस आपको कोई तयशुदा रास्ता नहीं देते, कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं दिखाते, बल्कि वे आपके हाथ में एक दर्पण थमा देते हैं जिसमें आप खुद को देख सकें, अपनी जिज्ञासा को पहचान सकें और अपने अंदर की संभावनाओं को उजागर कर सकें। इस पूरी किताब में उन्होंने जिस एक बात पर बार बार जोर दिया वह है कि सेल्फ लर्निंग एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि आप अपने ज्ञान, सोच और समझ को किसी भी उम्र, किसी भी स्थिति और किसी भी विषय में बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम बात, आप इसे बिना किसी संस्थान, डिग्री या आधिकारिक अनुमति के कर सकते हैं। यह आजादी जितनी रोमांचक है उतनी ही जिम्मेदारी भरी भी है, क्योंकि अब आपकी प्रगति के लिए कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। किताब का अंत आपको यह याद दिलाता है कि नॉलेज कहीं बाहर से नहीं आता, वह आपके अंदर से निकलता है। जब आप जानबूझकर कुछ सीखने का फैसला करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन को एक तरफ रखकर किताब खोलते हैं, जब आप खुद से सवाल करते हैं, जब आप जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप लर्निंग के असली रूप को जीते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ी यात्रा का आकार लेती हैं, और इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप इस एहसास तक पहुंचते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। पीटर हॉलिंस यह भी बताते हैं कि लर्निंग का अंतिम उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। उसका मकसद है सोच को तेज करना, फैसलों को बेहतर बनाना और अपने जीवन को ज्यादा समझदारी से जीना।
जब आप खुद से सीखते हैं तो आप केवल ज्ञान नहीं पाते बल्कि आत्मविश्वास भी पाते हैं। वह आत्मविश्वास जो कहता है कि अगर मैंने आज यह सीखा है तो कल मैं और भी बेहतर सीख सकता हूं। यह भरोसा किसी डिग्री से नहीं आता, यह निरंतर अभ्यास और अनुभव से आता है। यह किताब हमें बताती है कि हर इंसान के पास सीखने की क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे आजमाते हैं और कुछ लोग केवल सोचते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग पहल करते हैं वे धीरे धीरे उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए न तो कोई खास टैलेंट चाहिए होता है, न ही किसी यूनिवर्सिटी का नाम चाहिए होता है, तो बस एक बर्निंग डिजायर, एक आग जो कहती है कि मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। सीखना अब एक विकल्प नहीं रहा, यह एक जरूरत है। इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी, नई सोच और नई समस्याएं सामने आ रही हैं, वहां सेल्फ लर्निंग वो ताकत है जो आपको रेलेवेंट, स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाए रखती है। आप चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर, टीचर, बिजनेस पर्सन या एक सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति, लर्निंग आपका सबसे बड़ा हथियार है। पीटर हॉलिंस यह भी कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग कभी भी पूरी नहीं होती। यह एक यात्रा है जिसमें कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसका असली आनंद इसी में है कि आप हर दिन कुछ नया जानते हैं, हर हफ्ते थोड़ा और समझते हैं और हर महीने खुद का एक बेहतर संस्करण बनाते हैं। आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको फर्क महसूस होता है, न सिर्फ अपने ज्ञान में बल्कि सोच, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में भी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपने सबसे बड़े गुरु खुद हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आप बिना किसी के सहारे अपने दम पर दुनिया का कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो आप उन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो अब तक आपको रोके हुए थीं। आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठते हैं, डर को चुनौती देते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि सीखना कभी रुकता नहीं, उम्र के किसी भी मोड़ पर नहीं। इस आखिरी हिस्से में हॉलिंस आपको छोड़ते नहीं हैं बल्कि आपको उठाते हैं। वह आपको किताब के पन्नों से बाहर धकेलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां किताबें सिर्फ शुरुआत होती हैं, असली सीख आपके अनुभवों से आती है। और यह समझ, यह साहस, यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब जब आपने यह किताब पढ़ ली है, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, मैं आज से क्या सीखना शुरू कर रहा हूं? क्योंकि यह सवाल ही वह चिंगारी है जिससे आपकी अपनी लर्निंग जर्नी की आग जलती है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।